आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रेरणादायक कहानी है, अंत तक कहानी अवश्य सुनना, क्योंकि कहानी सुनाने का उद्देश्य है मैं आज आपको अंत में बताऊंगा। कहानी जो है एक गरीब किसान की है, माधव उसका नाम था, और उसने अपनी भक्ति से, अपने कर्म से, अपनी निष्ठा से कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की। श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान एंड समाधान में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे और आपके प्रेम और स्नेह से मैं भी कुशल मंगल हूँ। कई हजार वर्ष पूर्व की बात है। एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष नागसैया पर अपने वैकुंठ धाम में क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि चलो आज जो है पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए। तो वो माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि हे प्रिय, हमारे मन में धरती भ्रमण करने का विचार उत्पन्न हो रहा है और जाए हुए हमें काफ़ी समय बीत गया है, तो आज जरा पृथ्वी पर विचरण करने जाना है। तो माता लक्ष्मी उनसे विनती करती हैं कि हे नाथ, अगर आप उचित समझे तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि मेरी भी पृथ्वी भ्रमण की प्रबल इच्छा है। तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि आप पृथ्वी पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगी। माता प्रभु को वचन दे देती है कि मैं उत्तर दिशा को नहीं देखूंगी। फिर वो पृथ्वी भ्रमण की तैयारी करने लग जाते हैं और पृथ्वी भ्रमण पे निकल पड़ते हैं। जब वो पृथ्वी भ्रमण पर निकलते हैं तो जब वो पृथ्वी लोक आते हैं तो वहाँ की हरियाली, वहाँ की सुंदरता देखकर माता का मन मोहित हो जाता है और माता यहाँ की प्राकृतिक में जो प्राकृतिक सुंदरता थी, प्राकृतिक दृश्य थे, उसमें खो जाती हैं और वो चारों दिशाओं को देखने लगती हैं और वो ये भी भूल जाती हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया हुआ है, और वो उत्तर दिशा की तरफ देख लेती है। उधर की तरफ एक बहुत सुंदर उपवन था, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। तो वो उस बगीचे में जाती हैं और कुछ पुष्प तोड़ लाती हैं, और जब आती हैं तो देखती हैं कि भगवान विष्णु जो हैं थोड़े नाराज हैं। तो वो भगवान विष्णु से उनकी नाराजगी का कारण पूछते हैं। तो वो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, आपने आज दो कार्य गलत कर दिए। एक तो ये कि आपने अपना दिया हुआ वचन भूल गई कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप उत्तर की दिशा को नहीं देखेंगी। दूसरा, आप पुष्प के जो माली है उसकी इजाज़त के बिना उसकी वाटिका से जो पुष्प तोड़ के लाई हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है और इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। तो माता कहती हैं कि जो भी आप दंड दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। तो वो कहती हैं कि आपको इस माली के घर 3 साल रहना पड़ेगा और इनके घर का कार्य करना पड़ेगा और इनके घर एक तरीके से नौकर बनकर आपको रहना पड़ेगा। माता प्रभु की बात मान लेती हैं और एक दरिद्र स्त्री का, कन्या का रूप बनाकर वो उसके घर पहुंचती हैं। वहाँ पर माधव अपनी बीवी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता है। छोटी सी कुटिया है उसकी, गरीब है, केवल छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उस पर पुष्प उगाकर उनको बेचता है और श्री हरि का जाप करता है। भगवान विष्णु का मन मन में स्मरण करता रहता है, हर समय प्रभु के भजन कीर्तन में लीन रहता है और अपने कर्म करता रहता है। माता जब उनके द्वार पर पहुंचती हैं तो वो उनसे पूछते हैं, माधव जी कि आपको क्या चाहिए और यहाँ आने का प्रयोजन आपका क्या है। तो वो ये कहती हैं कि मैं एक दरिद्र स्त्री हूँ और मुझे आपके यहाँ आश्रय चाहिए। यदि आप मुझे अपने घर आश्रय देंगे तो मैं आपके घर काम कर दिया करूंगी, आपके बर्तन बांध दिया करूंगी, आपका खाना बना दिया करूंगी और आपके खेतों में भी कार्य कर दिया करूंगी। तो माधव जी उनसे कहते हैं कि देखिए, मेरे घर में निर्धनता है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सूखी रोटी है। यदि आप मेरी सूखी रोटी को खाना स्वीकार करें तो आप मेरे घर में रह सकती हैं। मेरी पहले से 3 पुत्री हैं, तो मैं अगर एक पुत्री और मेरे घर आ जाएगी तो मेरा तो सौभाग्य हो जाएगा, तो आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर रह सकती हैं। माता उनका इस आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं और उनके कुटिया में रहने लगती हैं और
उनके खेतों में कार्य करने लगती हैं। माधव अपने नित्य प्रतिदिन की तरह भगवान श्री हरि के जाप करते हुए पुष्प लेकर मार्केट में यानी बाजार में बेचने जाता है। उस दिन उसे बहुत आमदनी होती है। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ती चली जाती है। वो पहले गाय खरीदता है, फिर धीरे धीरे अपना पक्का घर बना लेता है, जमीन खरीदता है। इस प्रकार माता को रहते रहते उनके घर 3 वर्ष बीत जाते हैं। 3 वर्ष में उनके पास धन, संपदा, वैभव सब आ जाता है, लेकिन वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। वो अपना कर्म करता रहता है, नित्य प्रतिदिन खेतों में जाना, फूलों को उगाना और उनको मार्केट में बेचना, गायों का पालन करना और साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का जाप करना और उनका ध्यान करना वो नहीं छोड़ता। यही सब क्रम चलता रहता है। माता को उनके घर अब 5 वर्ष हो जाते हैं उनका ये सब देखते हुए, और माधव जो है धनवान हो जाता है। एक दिन जब माधव जो है बाजार से वापस लौटता है तो वो मन में विचार करता है कि जब से मेरे घर ये स्त्री आई है तब से ही मेरा भाग्य बदल गया है और मेरे घर ये धन, संपदा, वैभव आना शुरू हो गया है। और जैसे ही वो घर आता है वो अपने घर के बाहर एक सुंदर स्त्री को देखता है जिसने लाल वस्त्र धारण करे हुए हैं और ऊपर से नीचे तक श्रृंगार है, एक तेज पुंज है। वो उनको देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही स्त्री है जो मेरे घर मेरी पुत्री बनकर रह रही थी, और उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी है। तो वो उनके चरणों में गिर जाता है और आंसू आ रहे हैं उसे, और विनम्र भाव से उनसे कहता है कि हे माता, मैंने जाने अनजाने में आपकी अवज्ञा कर दी, आपका अनादर कर दिया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। पड़ा रहता है और अश्रु से उनके चरण को धो देता है। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए, उसकी इस उदारता को देखते हुए माता लक्ष्मी उसको आशीर्वाद देती हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा धनवान, ऐश्वर्यवान सदा बने रहोगे और तुम्हारे घर अपार सुख, वैभव रहेगा। और ये सब बताकर वो भगवान विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम को चली जाती है। ये कहानी सुनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि देखिए हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर लालसा है, हमारे अंदर लालच है। हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पास सब आता रहे। हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। यदि हमारे पास कुछ धन आ जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। देखिए भक्ति आपको करनी है, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना कर्म त्याग कर वनों में जाकर तपस्या करें। देखिए गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में रहकर तपस्या करता है, अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल करता है और उसके साथ साथ प्रभु की आराधना करता है, उससे बड़ा कर्म योगी कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप जो है केवल भगवान में सच्ची आस्था रखकर अपना कर्म करते रहिए और भगवान पर, श्री बालाजी महाराज पर पूर्ण स्नेह और श्रद्धा के साथ भक्ति करते रहिए। यह मत सोचिए कि मेरा संकट नहीं कटा, मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। अरे जब आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे तो आपका संकट अवश्य कटेगा। आपके जीवन को सुख में बदलने के लिए एक क्षण काफी है। श्री बालाजी महाराज की एक कृपा, एक नजर काफी है। वो किस दिन आप पर हो जाए वो तो श्री बालाजी महाराज ही जाने, उनकी लीला। तब तक आप अपना विश्वास बनाए रखिए, भगवान की भक्ति करते रहिए और उनकी भक्ति में लीन रहिए। आप ये मत सोचिए मेरा संकट नहीं कटा तो मुझे नहीं जाना है, मुझे बालाजी महाराज ने सुख नहीं दिया, मेरे संकट नहीं कटे। आपका कटेगा। भगवान के घर, श्री बालाजी महाराज के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कहानी सुनकर आपके मन में भक्ति और विश्वास जगेगा और आप श्री बालाजी महाराज के चरणों की सेवा अपना कर्म करते हुए भी करते रहेंगे। और अगर आपको मेरी ये सब वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास है बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरी इस कहानी को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां भी आपको करनी हो, व्हाट्सएप पे शेयर करना और अपना स्नेह, अपना प्रेम मुझे देते रहना। तब तक के लिए जय श्री राम।